जय हिंद साथियों, नमस्कार। किससे भारत की आज़ादी की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, अभी हमारी चार्टर्ड एक्ट की सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करेंगे 18 का चार्टर्ड अधिनियम या चार्टर एक्ट। ये इस सीरीज का जो 1793 में जो चार्टर अधिनियम की सीरीज शुरू हुई थी, उसका ये आखिरी अधिनियम है। मतलब इसके बाद ये चार्टर्ड एक्ट की सीरीज बंद हो जाएगी, कोई और कानून, दूसरे नाम से कानून पारित होंगे, वो हम आगे जानेंगे। तो पहली बात तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो हम जानेंगे। तो एक तो ये अंतिम रहा, इस सीरीज का अंतिम अधिनियम है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, आइए हम बात करते हैं। तो इसमें एक पहला प्रावधान ये रहा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद कि विधायिकी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले, इससे पहले क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल जब कोई भी बैठक बुलाते थे तो गवर्नर जनरल के अधीन ही प्रशासनिक कार्य चलता था और वही कानून बनाते थे और वही पालन करते थे। अब जैसे कि आप समझ लीजिए कि कानून हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा में बनते हैं, लेकिन कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रशासनिक इकाई है, तो ये उस समय कर दिया गया था। दूसरा किया था कि विधि हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया है, स्थापना की है। मतलब जो अभी तक जो कानून बनाए जा रहे थे, उन कानूनों में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की भागीदारी थी, भारत का कोई भी प्रतिनिधि विधान परिषद में नहीं था। लेकिन अब निरंतर विरोध बढ़ता जा रहा था, तो उसमें भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यहाँ हमको ये समझना होगा, हमारा उद्देश्य ये है एक बेसिक समझ भारत के हर नागरिक में विकसित करना कि आज़ादी की लड़ाई में कैसे हम आज़ाद हुए और कैसे गुलाम हुए, कैसे अंग्रेज़ों की चाल में हम भारतीय 200 साल तक फंसे रहे। तो जैसा जैसा उनको विरोध सामने आता था, वो थोड़ा सा सुधार करके हमें खुश करने के लिए, हमारी भारतीय लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा सा सुधार करके कानून कुछ नया बना देते थे। ये भी उसी में से एक छोटा सा उनका पहल थी। तो यहाँ क्या होगा कि अब जो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, उसमें क्या किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाकर पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया गया। और ये एक छोटी संसद की तरह काम करता था। मतलब उस समय जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो परिषद था, संसद था, उसकी तरह ये 12 सदस्यीय जो विधान परिषद था, वो भी छोटी संसद की तरह उस समय भारत में काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में हमने इससे पहले जाना कि 4 सदस्यों का गठन किया गया था। यहाँ 4 की जगह 6 हो गए थे। तो 6 जो सदस्य थे, उनमें से जो 4 थे, 4 का चुनाव, अभी पहले जो 4 सदस्य बन रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC के द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने ये प्रावधान लागू कर दिया गया कि बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा, तो स्थायी सरकारों द्वारा इनको नियुक्त किया जाता था। ये 4 सदस्य हमारे जो उस समय के राजे रजवाड़ा है, जो हमारे उस दौर में रियासतें रही, उनके द्वारा इनको नियुक्ति की जाती थी। किंतु विधि की अधिनियम बनाने के लिए, मतलब इन्होंने जो भी विधि बनाई है वो कानून बनेगी या नहीं बनेगी, उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति होना बहुत जरूरी रहा। कि ये नियुक्ति तो हो गई, अगर ये कोई कानून बनाते हैं, इन 4 राज्यों से, 4 प्रांतों से जो सदस्य आए, वो कोई कानून बनाते हैं, कोई विधि बनाते हैं, तो वो कानून बनेगी या नहीं बनेगी, अधिनियम बनेगा नहीं बनेगा, उसकी निर्भरता गवर्नर जनरल पे रह गई थी। गवर्नर जनरल जब अनुमति देगा तभी उसको अधिनियम माना जाएगा। और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया था। वीटो पावर मतलब इस तरह से आज भी, जैसे आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में, UN में भारत भी अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है, और जो 5 देश है उनके पास वीटो पावर, मतलब एक भी अगर उसका विरोध कर देगा, एक भी देश उस चीज का विरोध कर देगा, तो वो कानून पारित नहीं होता है, उस बात को खारिज कर दिया जाता है। ये वीटो पावर का मतलब होता है।
इसके अलावा और क्या हुआ, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं कि जो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल में नियुक्त किया गया, और जो विधि सदस्य थे उनको गवर्नर जनरल की परिषद में परमानेंट या स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और जो कंपनी के कार्यों की लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की सीधी भर्ती थी उसको सीधी खुली प्रतियोगिता बना दिया गया। वो पिछले अधिनियम में भी वो चीज़ें पारित होकर आई थी, इसमें थोड़ा सा उसमें और सुधार किया गया। अब इसके बाद अब इस एक्ट के अनुसार 20 साल बाद एक्ट आना था, लेकिन ये अंतिम क्यों है? क्योंकि इससे पहले हो जाती है 1857 की क्रांति, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। हम वापस से इन अधिनियमों को थोड़ा सा समझने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि हमने हर अधिनियम में, हर कानून में देखा है कि अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ परिवर्तन किया है भारत की जनता में को विद्रोह को शांत करने के लिए। इसीलिए मात्र अब 1858 में जो अधिनियम आएगा उसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे किए गए जिससे कि थोड़ी सी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और ये अपना उपनिवेश भारत को बना सके, यानी कि भारत से लूटपाट इनकी जारी रहे। तो अब हम एक अधिनियम और बचा है, उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।